नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लोकसभा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड लेट्स स्टार्ट लर्निंग ऐप। सो दोस्तों, वी आर डिस्कसिंग आवर आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो वैकेंसी आई हुई है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम, राइट। तो उसके लिए हम क्या है, लेबर लॉ जो प्रोफेशनल एबिलिटी का 50% सिलेबस का पार्ट है दोस्तों, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, आरटीआई एक्ट, नेशनल पेंशन स्कीम, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, उसके बारे में जो एमसीक्यूज है दोस्तों, उसके लिए हम एक इनिशिएटिव चला रहे हैं, लेबर लॉ चैलेंज फॉर 100 डेज, राइट। तो हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, उसमें 5 से 10 क्वेश्चन डेली आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे ऐप पे भी। देखिए, अगर आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करना है दोस्तों इसको, तो आप देखिए ये ऐप है, ये व्हाइट बोर्ड का स्क्रीन है, व्हाइट बोर्ड लेट्स स्टार्ट लर्निंग ऐप, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन जो है, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप ये इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो एक बार डाउनलोड करने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारे कोर्स आएंगे, सिलेक्ट प्रेफर्ड एग्जामिनेशन, आपको इसमें से देखिए सिलेक्ट करना है आरआरबी वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम 2025, राइट। उसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस आएगा, क्लासेस, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें जाइएगा टेस्ट सीरीज पे, जब आप जाएंगे तो टेस्ट सीरीज पे देखिए यहाँ डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन लेबर इन इंग्लिश, टेस्ट सीरीज इन इंग्लिश, टेस्ट सीरीज इन हिंदी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन हिंदी, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगी, राइट। और यहाँ पे आप क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, ई बुक्स देखना चाहते हैं, तो ई बुक्स में भी देखिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज का शेड्यूल दिया हुआ है और जो इंडेक्स है उसका दिया हुआ है बुक का, ठीक है। एंड लेबर लॉ ई बुक भी हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है, आप वहाँ से उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप यू आर getting this initiative, you are following this initiative for RRB रेल स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, तो टेस्ट सीरीज। तो टुडे यहाँ पे देखिए आप डेली प्रैक्टिस में जाएंगे तो यहाँ पे डे वाइज दिया हुआ है क्वेश्चंस, डेली 5 क्वेश्चंस टू 5 to 10 क्वेश्चंस, अभी हम फिलहाल 5 क्वेश्चन डाल रहे हैं, राइट। देखिए, तो डे वाइज हमने 5-6 दिन का अभी तक डिस्कस कर लिया है। डेली यू कैन प्रैक्टिस इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है ये, हिंदी और इंग्लिश जिसमें भी चाहिए आपको मिल जाएगा। तो डे 7 आज हमारा डे 7 है, ठीक है। हमने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिया। देखिए यहाँ पर अटेम्प्ट करने के बाद आपको स्कोर आएगा, आपको सिक्योर्ड मार्क्स भी आएगा, टोटल रिजल्ट्स आएगा, आपकी रैंकिंग क्या है, और यहाँ पे आप रिव्यू आंसर्स भी कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे जो रिव्यू आंसर्स में जाएंगे, देखिए ये पहला क्वेश्चन, चलिए तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम डेली आवर्स ऑफ वर्क इन अ डे with normal wage allowed in the factories is, maximum daily hours of the work in a day with normal wage allowed in the factory is, ऑप्शंस क्या है, 11 आवर्स, 10 hours, 9 hours, 8 hours, राइट। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम डेली आवर्स कितना अलाउड है एक दिन में, जो फैक्ट्रीज एक्ट है उसके हिसाब से हाउ मेनी आवर्स अलाउड फॉर सिंगल डे, ठीक है। एक दिन में कितना ज़्यादा काम कराया जा सकता है, तो उसका आंसर क्या है, देखिए 9 आवर्स, 9 घंटे से ज़्यादा आप किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते हैं, ये एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, राइट, ठीक है। जो अगर आपको ये सारे एक्ट्स हैं, जो फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियंस एक्ट, जितने भी एक्ट्स हैं दोस्तों, इसका भी हम धीरे धीरे वीडियोज़ बना रहे हैं। तो आप हमारे जो ऐप है उसको इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर आप टॉपिक और एमसीक्यूज भी इसका मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू वेलफेयर ऑफिसर इज नॉट ट्रू। वेलफेयर ऑफिसर एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, अगर किसी भी कंपनी में 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, तो वहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए, ठीक है। ये सारे प्रोविजंस किस में मेंशन है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में। तो पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द वेलफेयर ऑफिसर। पहला ऑप्शन क्या था, प्रोविजन ऑफ वेलफेयर गिवन इन द बोथ फैक्ट्रीज एक्ट एंड द माइंस एक्ट 1952। आपको माइंस एक्ट 1952 भी पढ़ना है दोस्तों, एंड फैक्ट्रीज एक्ट 1948 भी पढ़ना है, राइट। दूसरा क्या है, देखिए वेलफेयर ऑफिसर्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिफाइंड एंड प्रिस्क्राइब्ड इन द लेजिस्लेशन, ठीक है। सी, वेलफेयर ऑफिसर्स अपॉइंटमेंट इज टैग टू द प्रोविजन ऑफ मिनिमम वर्क फोर्स एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइजेशन। द वेलफेयर ऑफिसर्स रोल वॉज डिजिग्नेटेड एज द थर्ड फोर्स, ठीक है। देखिए पहले तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट, और जो माइंस एक्ट है उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन हैं कि 500, मैं बताया आपको कि 500 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, तो वहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर मैंडेटरी है, राइट। तो तीनों स्टेटमेंट ऊपर वाले करेक्ट हैं। ये थर्ड फोर्स जैसा नहीं ट्रीट होता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो नॉट ट्रू। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज आस्किंग कि कौन सा नॉट ट्रू है, तो डी विल बी द आंसर, राइट। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट वाज इनैक्टेड इन, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, जो फैक्ट्री अधिनियम था वो कब बनाया गया था, कब लागू किया गया था। तो ऑप्शंस क्या है, देखिए 1881, 1895, 1897, 1885, ठीक है।
तो इसका आंसर है दोस्तों 1881। ये फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लाया गया था, वो ब्रिटिशर्स के टाइम लाया गया था 1881 में, राइट। सिंपल क्वेश्चन है, अभी हम सिंपल शुरुआत कर रहे हैं, बाद में इसमें टफ क्वेश्चन भी देखेंगे सारे सेक्शंस के हिसाब से, सेक्शन जितने भी उनके शेड्यूल्स हैं वो देखेंगे, ठीक। चौथा क्वेश्चन देखिए, हु इज एन एडल्ट एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। एडल्ट कौन है, वयस्क कौन है, या जिसको बोलते हैं कि कौन जवान कहलाएगा। तो ऑप्शंस क्या है, हु हैज़ कंप्लीटेड 18 साल 18 ईयर्स ऑफ द एज, हु इज़ लेस देन 18 ईयर्स, हु इज़ मोर देन 14 ईयर्स, हु इज़ मोर देन 15 ईयर्स, ठीक है। तो एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट दोस्तों, हु हैज़ कंप्लीटेड 18 ईयर्स दे विल बी कॉल्ड एज एडल्ट, ठीक है। एंड हु इज़ बिटवीन 15 to 18 ईयर्स दे विल बी कॉल्ड एज एडोलसेंट, ठीक है, ठीक है। एडोलसेंट कहलाते हैं, ठीक है। लेस देन 15 ईयर्स चाइल्ड होता है एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट, ये डिफिनेशन है, ठीक है। ये सारे इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहिए दोस्तों, इसका भी हम वीडियोस बना रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे धीरे धीरे मिल जाएंगी, राइट। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु हैज़ अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इज कॉल्ड एज। कह रहा है कि एक पर्सन जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल है जो फैक्ट्रीज एक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उसको क्या है, वो कौन है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ऑक्यूपायर, मैनेजर, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, राइट। तो इसका आंसर है एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट, जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसको बोलते हैं ऑक्यूपायर। जो ऑक्यूपायर होता है उसको ही, वो उसका क्या होता है, अल्टीमेट कंट्रोल होता है। तो इसका आंसर क्या है, ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, अंडरस्टूड, राइट। तो ये रहा दोस्तों, दिस इज अबाउट द डे 7 हमने देखा यहाँ पे। अगर आपको प्रैक्टिस करना है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है दोस्तों। आप ऐप पे जाएंगे, वहाँ पे हिंदी डेली प्रैक्टिस इन हिंदी, डेली प्रैक्टिस इन इंग्लिश बोथ है। आप वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज सारे एक्ट से रिलेटेड आपको मिलेंगे, स्लोली जो धीरे धीरे, एक टाइम पे सारे नहीं मिलेंगे दोस्तों। अगर आप, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर यहाँ पे अभी पूरा नहीं है, तो स्लोली मटेरियल प्रिपेयर हो रहा है दोस्तों, आपको सारी चीज़ें स्लोली मिलेंगी। अभी एग्जामिनेशन डेट आने तक आपको पूरा कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा। आप स्टार्ट करिए प्रैक्टिस करना, उसको यूज़ करना स्टार्ट करिए, डेफिनेटली आपको एक बाय एक करके सारे कंटेंट मिलेंगे यहाँ पे, आपको फुल प्रूफ तैयारी कराएंगे दोस्तों। आई एम ऑल्सो मीन्स आई हैव बीन एस्पिरेंट्स, मुझे पता है जो प्रतियोगी परीक्षाएं कैसे तैयारी की जाती है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपके डाउट्स हैं, तो आप हमसे क्लेरिफिकेशन ले सकते हैं जो भी चाहिए, ठीक है, राइट। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगेन सी यू विद द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डे डिस्कशन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।